जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शिशु रोग विभाग में बच्चों की अकाल मौतों का मामला लगातार उलझता जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने अपनी जांच रिपोर्ट में खुद को पाक साफ करार दिया, तो दूसरी तरफ सरकार ने इस मामले में एक एसोसिएट प्रोफेसर को एपीओ करने के आदेश दिए हैं। सवाल यही है कि जब अस्पताल प्रशासन पाक साफ, तो डॉक्टर का निलंबन क्यों? और यदि डॉक्टर का निलंबन सही, तो अस्पताल पाक साफ कैसे? जेलन हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में एक ही रात में 5 बच्चों की मौत के मामले का सच क्या है? क्या यह सच कभी सामने भी आ पाएगा? क्या इस मामले में जो जांचें हुई वह निष्पक्ष थी? और क्या यह जांचें सच को सामने लाने के लिए ही थी? यह सारे सवाल एक बार फिर इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाई। सरकार ने इस पूरे मामले में शिशु रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र जैन को एपीओ कर दिया। शिशु रोग विभाग जेलन मेडिकल कॉलेज के अधीन आता है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर केसी अग्रवाल की माने तो इस मामले में अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही सामने नहीं आई है, यानी इस मामले में अस्पताल प्रशासन पाक साफ है। डॉक्टर अग्रवाल के अनुसार इस मामले में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र को इसलिए एपीओ कर दिया गया क्योंकि वे रात को 5 मौतों के बाद भी अस्पताल नहीं पहुंचे। एचओडीज को निर्देश कर दिया गया है कि दे दिया गया कि इवनिंग और नाइट में असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर लेवल के आदमी की पोस्टिंग वहाँ पर ही होनी चाहिए, और साथ में अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेसर लेवल के आदमी को भी कॉल किया जा सकता है। इसके संदर्भ में जो प्रथम दिन ये कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि जो डॉक्टर ऑन कॉल थे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र, वो नहीं आ पाए थे, तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को कमेटी की रिपोर्ट गई थी और राज्य सरकार ने उनको कल एपीओ कर दिया गया। प्राचार्य के अनुसार डॉक्टर महेंद्र रात को अस्पताल नहीं पहुंचे, जबकि वे ऑन कॉल थे, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल का यह बयान विरोधाभासी निकला। विरोधाभासी इसलिए कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पीसी वर्मा उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। बच्चों की मौत के पहले दिन ही डॉक्टर पीसी वर्मा ने खुलासा किया था कि डॉक्टर महेंद्र को बच्चों की बिगड़ी तबीयत और मौतों के संबंध में जानकारी ही नहीं दी गई। डॉक्टर वर्मा ने साफ शब्दों में इस घटना के लिए रेजिडेंट डॉक्टर को दोषी मानते हुए कार्रवाई की बात कही। एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर जो प्रोफेसर हेड है डॉक्टर कर्नावत साहब, उनसे मेरी बात हुई थी सुबह से मैं यहीं हूँ और ये सारी घटनाक्रम चल रहा है। उनमें ये बोला था कि भाई वहाँ पे जो रेजिडेंट है उन्होंने क्या उनको कॉल किया था या उनको फोन किया था क्या? अगर फोन किया था तो स्थिति गंभीर है तो स्वयं को ही आना चाहिए था, है ना। लेकिन ये मालूम, जहाँ तक मुझे अभी तक मालूम है वो ये है कि शायद उनको बुलाया नहीं, फोन ही नहीं किया। इसमें किसकी लापरवाही देखते हैं? रेजिडेंटों की है जी। क्या एक्शन? एचओडी को पाबंद करेंगे कि ऐसी घटना नहीं हो। एक घटना के लिए अस्पताल के 2 जिम्मेदार अधिकारियों के अलग अलग बयान यह बताने के लिए काफी है कि अब ना तो सरकार और ना ही अस्पताल प्रशासन इस मामले की गहराई में जाने को तैयार है। हमेशा की तरह इस मामले में भी लीपापोती के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और शायद दोषियों को बचाने के लिए ही डॉक्टर महेंद्र को बलि का बकरा बनाया गया है। जेलन अस्पताल में शिशु रोग विभाग के आईसीयू में 8 नवजातों की मौत और टीबी अस्पताल में भर्ती रोगी की जिंदा जलने से हुई मौत के मामले में कांग्रेस ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन की चूल्हे हिला दी। मंगलवार को एक बार फिर उग्र प्रदर्शन करते हुए शहर जिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, देहात कांग्रेस और एनएसयूआई सहित कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में गांधी भवन चौराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदेश के चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का पुतला फूका और नवजातों की हुई अकाल मौत की जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों में पूर्व मंत्री ललित भाटी, पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह रलावता, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, महिला कांग्रेस अध्यक्षा सबा खान, सेवादल संगठक शैलेंद्र अग्रवाल आदि सैकड़ों कांग्रेसियों ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
ललित भाटी ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में अचानक नवजातों की एक साथ मौत के बाद भी अभी तक दोषी चिकित्सक, अधिकारी और आईसीयू में मौजूद कर्मचारियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आम जनता और बच्चों के अभिभावकों में भारी रोष है। गर्भवती महिलाओं को गर्भ धारण करने के समय से नहीं संभाला गया, उनका पोषण का ध्यान नहीं रखा गया, उनके मेडिकल चेकअप का ध्यान नहीं रखा गया। ये बात इसी बात से साबित होती है कि जो बच्चे पैदा हुए हैं बहुत कम जो है वजन के हैं, तो उनकी तो टॉलरेंस पावर ही नहीं है, उनका पास में रेजिस्टेंस पावर ही नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है उन लोगों की। तो वो तो जरा सा भी कोई अटैक होगा इन्फेक्शन का तो वो इन्फेक्शन धारण करेंगे और उसी की वजह से सारी मृत्यु हुई है। सरकार जो डॉक्टरों के स्तर के ऊपर लापरवाही हुई है उनको बचाने का काम कर रही है। तो ये दोनों गहन मुद्दे हैं, तो इसलिए चिकित्सा मंत्री जी का यहाँ पर आज कांग्रेस की तरफ से पुतला जो है वो दहन करा गया है। शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि यदि अस्पताल के हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए एक बड़ा आंदोलन करेगी। अभी हमने प्रदर्शन किया, कल हमने जो जिलाधीश महोदय को जो बालकों की जो अपने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर मृत्यु हो रही है और उसकी बढ़ोतरी होती जा रही है और उसमें कोई सुध नहीं ले रही है, जो डॉक्टरों के स्टेटमेंट रहे हैं, जो सरकार को फीडबैक रहा है, और जबकि यहाँ जो है स्वास्थ्य मंत्री आके और बाहर की बाहर निकल गए, तो इतनी गैर जिम्मेदाराना स्थिति में हम तो ये मांग कर रहे हैं कि इसको इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। अगर नैतिकता के आधार पर इसने इस्तीफा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस तो जो है इसका अजमेर आने पर हमेशा विरोध करेगी। मंगलवार को नो पार्किंग जोन में खड़ी कांग्रेस के छात्र नेता की कार को सीज करने और उस पर क्रेन से उठाने के दौरान स्क्रैच आने की बात पर एनएसयूआई के पूर्व छात्र नेताओं ने यातायात पुलिस कार्यालय पर हंगामा खड़ा कर दिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि उनके दोस्त की बिना नंबर की गाड़ी को पुलिस ने सीज कर लिया। नंबर प्लेट पर लाल पट्टी लगी होने के बाद भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर टोलाराम ने उनकी बात नहीं सुनी। मंगलवार को छात्र नेता मोहित मल्होत्रा, युवा नेता सुनील लारा और युवा कांग्रेस के लोकेश शर्मा ने यातायात कार्यालय पहुंचकर टीआई टोलाराम का घेराव किया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि टीआई ने गाड़ी सीज करते वक्त कार पर स्क्रैच लगा दिए। छात्र नेताओं ने टीआई से गाड़ी में हुए नुकसान की भरपाई कर मुआवजा देने की मांग की। की गाड़ी स्वामी कॉम्प्लेक्स चौराहे पे गाड़ी पकड़ ली गई थी। गाड़ी पे कोई नंबर को लेकर कोई समस्या थी कार की, तो गाड़ी बंद कर दी गई थी यहाँ पर कोतवाली टीआई साहब के द्वारा। गाड़ी बंद करने के बाद में जब मित्रगण यहाँ पर गाड़ी कोर्ट से गाड़ी छुड़वा के जो भी नियम कायदे अनुसार जो जुर्माना था, जुर्माना भुगतान करके जब गाड़ी लेने के लिए आए, कार का बम्पर था पीछे, उस कार के बम्पर पे पीछे स्क्रैच मार दी गए। जब हमने टीआई साहब से बात करी तो उन्होंने साफ मुकरते हुए कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन करा भी, प्रदर्शन के अंदर हमने कहा कि अगर गाड़ी आपकी सीमा के अंदर खड़ी हुई है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी टीआई साहब और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। जब उनको यहाँ पे प्रदर्शन करा, प्रदर्शन के बाद में टीआई साहब ने अपनी गलती मानी। अजमेर शहर इतना बड़ा शहर तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ सैकड़ों गाड़ी के रोज चालन काटती है पुलिस प्रशासन। और इतनी छोटी जगह में आपको जगह देख लो, सीमित जगह है, वहां पर गाड़ियां किस तरह से उन्होंने खड़ी कर रखी है। तो मेरा प्रशासन यही है कि आप एक तो जगह की पूरी व्यवस्था करें जहाँ पे आप गाड़ी की चालन करते हैं। उस गाड़ी को व्यक्ति शायद उस दिन नहीं छुड़ा करके, शायद उस समय उसका पैसे नहीं है तो हो सकता है 2 दिन बाद छुड़ाए, 3 दिन बाद छुड़ाए, उसकी गाड़ी की जवाबदारी से 3-3, 4-4 दिन तक गाड़ी खड़ी रहती है, तो उनकी जवाबदारी है प्रशासन की होनी चाहिए। वहीं टीआई टोलाराम ने बताया कि कार जिस स्थिति में सीज की गई उसी स्थिति में है। छात्र जबरन कानून तोड़कर बचने के लिए आरोप लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमारी गाड़ी का जो आपने चालान किया वो ठीक किया है, लेकिन चालान करने के बाद में हमारी गाड़ी जब आज कोर्ट से छूटी है तो इस पे थोड़ा स्क्रैच है, जबकि ये गाड़ी संडे के दिन परसों 15 तारीख को सीज हुई थी और जिस हालत में खड़ी की थी उसी हालत में खड़ी है। यहाँ खड़ी करने के बाद हम गाड़ी को इधर उधर कहीं हिलाते भी नहीं है। ये गाड़ी बिना नंबर की थी, कम से कम 48,000 किलोमीटर चल चुकी थी। इसका अभी तक आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और इसी बिना नंबर के आधार पर हमने इस गाड़ी को सीज